ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा स्थित हूँ। भिन्न भिन्न टाइटल को धारण करने वाली मैं माया जीत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से स्वच्छ निर्मल किरणें फैल रही हैं। सोलह 9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रदान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर है, ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुर पलड़ा है ज्ञान का और दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है और भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा। वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। यह तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह अब फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया। यह भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, कब पूरा होता, फिर राम राज्य कब से शुरू होता। तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग व चक्र व ड्रामा चल रहा है। यह हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा। किसकी बुद्धि में बैठा? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय, ऐसे यह चक्र फिरता रहता। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर पहले रावण राज्य है। यह भी सिद्ध होता अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। यह भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने। पूज्य से पुजारी बने हैं, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यह तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता आया। जैसे एक्टर्स शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट बजाते, तो यह है बेहद का राज। ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य देवता थे और हम ही फिर सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब से शुरू हुआ? पहले हम सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर ब्राह्मण वंशी बनकर हम देवता बनते हैं। अभी तुम ईश्वरीय वंशी हो। फिर पार्ट बजाने के लिए नीचे आना पड़ता।
यह तो बच्चे जानते हैं, हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वह संस्कार ले जाते, सो हम देवी देवता बनते। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं और कल हम फिर देवता बनेंगे। यह राज समझाना भी होता बच्चों को, सभी को सुजाग करना है, यह तुम किसको भी समझा सकते। नई दुनिया सतयुग और पुरानी दुनिया कलयुग है, इसमें कोई सुख नहीं है। बच्चे समझते जब यह नया झाड़ था तो हम देवी देवता थे, फिर बहुत सुख था, फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई है। मनुष्य भी बहुत हो गए हैं तो दुख भी बहुत हो गया है। बाप समझाते सतयुग में तुम कितने सुखी थे, पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए, फिर नए सिर चक्र फिरना है। शिव बाबा को भी याद करना होता, टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को सारे सृष्टि की नॉलेज है, ज्ञान है सृष्टि चक्र का और योग से हम पावन बनते। कितना सहज है, किसको भी समझा सकते हैं। जैसे बाबा भी समझाते हैं ना, सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते क्योंकि बाप इनके साथ है। कोई भी मनुष्य सदगति को तो जानते नहीं है, सदगति की बातें तो तब समझे जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते कि योग कैसे लगावे, पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही मुझे है। तो समझाना चाहिए यह खेल ही हार और जीत पर बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता। आधा कल्प है ज्ञान पावन और आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, मनुष्य को ही 84 के चक्र में आना है। बाबा कहते यह कहानी बहुत सहज है, सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था, फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया है। पावन शिवालय से फिर पतित वैश्यालय बन जाता। रावण ने जीत पाली, कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने। बाप को ही आना पड़ता। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं, अब फिर से चढ़ना है। बाप आकर जगाते हैं क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े हैं। बाप आए हैं तो भी सोए पड़े हैं, बाप आते ही हैं पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना। एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते और कोई फिर तीखा करते। नंबरवार तो है ना, कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार होते। उस पढ़ाई में तो बीए एमए आदि की कितनी क्लास होती है।
कितने मनुष्य पढ़ते हैं? सारी दुनिया में कितने एमए पढ़ते होंगे? जो भी भारतवासी हैं कितने समय से पढ़ते? कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते। अच्छा मर गया, फिर नए सिर से जन्म ले पढ़ना पड़े। वहाँ सतयुग में एमए की पढ़ाई है नहीं। यह ड्रामा अभी की नूंद है, जो पढ़ते हैं फिर कल्प बाद पढ़ेंगे। वहाँ यह किताब आदि कुछ भी होती नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में सब राज अच्छी तरह से बैठ गया है। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करते। तुम्हारा ईश्वरी रजिस्टर भी है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हैं हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उन्हों का राज्य था। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है। यह भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते तो क्वालिफिकेशंस भी आती रहती। दिल में आता बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते, उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। बाप आए ही है सबको सुखदाई बनाने। कभी कोई को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते, अपने पास नोट रखो, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देते, यह भी सुख देवे। यह जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है। बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो। सबको सुख दो। सबको सुख का रास्ता बताना है तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बने। सुखदाई बनना है क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना। सबके दुख दूर कर लेते। बुद्धि में आता हम बहुत सुख देने वाले थे। जब हम सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था। काम कटारी नहीं चलाते थे। बाप फिर भी बच्चों को कहते, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में कोई पतित पने की निशानी ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। कितनों को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते। म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। यह प्रदर्शनियाँ म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में यह ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान और दूसरे तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पलड़ा बहुत भारी है। एकदम नीचे पट पर पड़ जाता। बहुत भारी वजन होकर एकदम रसातल में चले जाते।
उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा है। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सतयुग में एक ही पुर होता, कलयुग में भी एक ही पुर होता। संगम पर 2 पुर हो जाते। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े, कितना हल्का, वहाँ से ट्रांसफर हो इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पुर रह जाएगा, 2 पुर तो होंगे ही नहीं। भाप आकर तराजू दिखाते, कम जास्ती भी होता रहता, कब उस तरफ और कब इस तरफ भरतू हो जाते। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पुर में भरतू हो जाते। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा, वहाँ बहुत आत्माएं रहेंगी तो पलड़ा भारी होगा। फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस सृष्टि चक्र का भी चक्र फिरता रहता। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार नहीं, तराजू की दरकार ही तब होती जब बाप आते। बाप तराजू ले आते, झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़ फिर वृद्धि को पाता जाता, सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते, फिर रिपीट होता। पानी मिलने से छोटे छोटे पत्ते फिर वृद्धि को पाते हैं, फल देते। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। उन्हों का राज्य था परंतु कब यह भूल गए हैं। ऐसे ऐसे ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरी पॉइंट, अपने रजिस्टर की जांच करनी है, दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। वरदान, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भाव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते, उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत। माया उनके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।